अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ एरर्स, ये आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है, यानी आज चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले वेरिफिकेशन क्या चीज़ है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सलूशन हमने फाइंड किया है उस सलूशन को ये टेस्ट करना कि क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वाकई, जिसके लिए ये बनाया गया था, जिसके लिए ये सलूशन हमने डिज़ाइन किया था। ठीक है, यानी देखना कि क्या वाकई वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो भी रहा है इस सलूशन के साथ या नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए एक सलूशन बनाया गया था तो क्या ये चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा उस सलूशन को टेस्ट करके कि क्या वो वाकई कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रिज़ल्ट फाइंड कर रहे हैं या प्लेन इंटरेस्ट का फाइंड कर रहे हैं। या मिसाल है कि कैलकुलेटर हमने बनाया था, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई मल्टीप्लाई कर भी रहा है या डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरिफिकेशन होती है। दूसरी चीज़ वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि सलूशन को चेक करना कि वो सलूशन ठीक काम कर रहा है या नहीं ठीक काम कर रहा है। ठीक है, वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, यानी वेरिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि क्या वो उस प्रॉब्लम को वाकई सॉल्व कर रहा है जिसके लिए बनाया गया था। ठीक है, और वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि क्या वो जो सलूशन है वो ठीक, वो सलूशन खुद ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर वो बनाया गया था मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या वो वाकई मल्टीप्लाई कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ वैलिडेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल एक उन्होंने दी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए एक सलूशन बनाया गया था तो वैलिडेशन से हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वाकई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर भी रहा है या नहीं फाइंड कर रहा। ठीक है, तो अगर एक सलूशन वेरीफाई पहले हो जाए, ठीक है, पहले उसको वेरीफाई करते हैं हम। अगर वो वेरीफाई हो गया, ठीक है, वो वाकई प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए बनाया गया था, तो फिर उसके बाद हम उसको वैलिडेट करते हैं। और वैलिडेट हम करने के लिए टेस्ट डाटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र पहले आपसे किया गया था कि टेस्ट डाटा वो डाटा होता है, वो इनपुट होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने सलूशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो टेस्ट डाटा की मदद से उस सलूशन को वैलिडेट किया जाता है। अगर वो टेस्ट डाटा के ज़रिए सही उसका रिस्पॉन्स आ जाए, उसका रिज़ल्ट सही आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो सलूशन वैलिड है। अच्छा, अब ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हो और चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट दी कि लेस स्पाइसी हमें चाहिए। ठीक है, कम मिर्चों वाला चाहिए पिज़्ज़ा। अच्छा, और दूसरा आप ये भी वहाँ पे भी उम्मीद कर रहे हो कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो, तो जब पिज़्ज़ा आएगा तो आप फिर उसका मुशाहिदा करोगे कि ये वाकई चिकन पिज़्ज़ा है, दूसरा तो नहीं आ गया। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं कि ये वेरिफिकेशन है, क्योंकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि आपको चिकन पिज़्ज़ा चाहिए था। पहले आप ये चेक करोगे कि वाकई चिकन पिज़्ज़ा ही आया ना। ठीक है, कोई और चीज़ तो नहीं उसने भेज दी। अच्छा, फिर उसके बाद आप पिज़्ज़ा खाओगे, ठीक है, और आप चेक करोगे कि ये कम स्पाइसी है या नहीं, यानी ये ना हो ज़्यादा मिर्च वाला भेज दिया उसने। दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि ये वाकई मज़े का है कि नहीं। तो ये चीज़ वैलिडेशन में आ जाएगी कि अगर वो वाकई टेस्टी भी हुआ और कम मिर्च वाला हुआ तो फिर वो वैलिड है। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि आपने एक एल्गोरिदम लिखना है जो कि इनपुट लेगा एक नंबर्स की लिस्ट का। ठीक है, फिर क्या करेगा कि एल्गोरिदम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर वो सारी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में वो एल्गोरिदम जो है वो हमें दिखाएगा। ठीक है, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह उसको तरतीब में यानी करेगा वो। आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिदम यू सबमिट इट टू योर टीचर। ठीक है, लिखने के बाद आप अपने टीचर को दे देते हो वो एल्गोरिदम, और
फिर उसके बाद आपका टीचर जो है वो क्या करता है कि उस एल्गोरिदम के अंदर वो कुछ नंबर्स डालता है, ठीक है, आपका टीचर। इफ़ योर एल्गोरिदम डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट इज इट इज़ वेरीफाइड। अच्छा, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स वो उस एल्गोरिथम में वो टीचर उसमें डालेगा, ठीक है। और अगर आपका एल्गोरिदम जो है वो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा, इसका मतलब है कि वो फिर वेरीफाइड है वाकई वो, क्योंकि वो बनाया इसलिए गया था कि वो कुछ नंबरों की लिस्ट को डिस्प्ले कर सके। अगर वो वाकई डिस्प्ले कर दे तो इसका मतलब है ये है कि वो आपका एल्गोरिदम वेरीफाई हो गया, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड इफ योर एल्गोरिदम डिस्प्ले द आंसर इन येस और नो और डिस्प्ले समथिंग एल्स देन इट इज़ नॉट वेरीफाइड। अगर वो किसी और तरीके से आंसर दे रहा हो, लिस्ट डालने के बाद वो कह रहा हो कि येस, हाँ ठीक है, ठीक है, येस नो में आंसर दे रहा है, या किसी और तरीके से आंसर दे रहा है, यानी लिस्ट नंबरों की लिस्ट नहीं डिस्प्ले कर रहा, अगर वो फिर वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। अगर वो नंबरों की लिस्ट जो एंटर की गई है उसी को डिस्प्ले कर रहा होगा तो फिर ही उसको हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड है, ठीक है। यस नो वगैरह में आंसर दे दे कि हाँ ठीक है लिस्ट एंटर हो गई है, या इस तरह कुछ और आंसर दे दे तो फिर नहीं। अच्छा, इफ़ योर एल्गोरिदम इज़ वेरीफाइड योर टीचर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन, ठीक है। वेरीफाई हो जाए तो फिर वो उसको देखेगा कि ये वैलिड है कि नहीं। फिर वो ये चेक करेगा कि ये जो नंबर मैंने एंटर किए हैं इसमें क्या ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, क्योंकि दो काम उसके एल्गोरिदम को करने थे। एक तो ये कि वो नंबर लिस्टों को मतलब है कि उसमें हम डालें तो वो फिर हमें वो डिस्प्ले करे वो लिस्टें, नंबरों की लिस्ट। दूसरी चीज़ उन नंबरों की लिस्टों को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करे, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। वो फिर अब वो ये चीज़ चेक करेगा कि असेंडिंग में है कि नहीं। अगर वो असेंडिंग में हुआ, यानी पहले छोटा नंबर आ रहा हुआ फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तरतीब में, यानी कि वो एल्गोरिथम खुद ही उसको तरतीब में कर दे, तो अगर वो इस तरह कर दे तो फिर वो वैलिड है, ठीक है, उसका सलूशन, अदरवाइज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स को ढूंढना, ठीक है, और उनको ठीक करना। अच्छा, अगर आपका एल्गोरिदम जो है वो वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है, ठीक है, वेरीफाई नहीं हो पाता, तो उस टाइम फिर हमें ये करना पड़ता है कि उसकी रूट काज ढूंढनी पड़ेगी कि असल में ये एरर आया क्यों है, ठीक है। उस एरर तक पहुंचना पड़ेगा हमें, और वहाँ तक पहुँच के फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर हमारा सोल्यूशन जो है वो दोबारा चेक किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर वो अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसको हम वेरीफाइड सोल्यूशन कहेंगे। अच्छा, बहुत बात ऐसे होता है कि हमारा जो एरर आ रहा होता है वो लॉजिकल होता है, ठीक है, यानी कि लॉजिकल मिस्टेक्स ऐसी होती है ना कि हमने अगर किसी जगह पे 4 लिखना था, हम उसकी जगह 8 लिख देते हैं। अब कंप्यूटर 4 को भी मैनिपुलेट कर देगा, 8 को भी कर देगा, ठीक है, उसके लिए तो एक नंबर है वो, तो लेकिन उससे आउटपुट ख़राब आ रहा होगा। तो ये लॉजिकल एरर्स होते हैं जो कि यूज़र की अपनी मिस्टेक से आए थे, ठीक है। एक तो सिंटेक्स एरर होता है जिसमें हम कोई कोड गलत लिख दे, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट तरह का एरर है, वो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी हमने सेमी कॉलन की जगह कुछ और कॉमा डाल दिया तो उस, ठीक है, उस चीज़ का कंप्यूटर को पता चल जाता है, लेकिन लॉजिकल एरर को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर लॉजिकल एरर उसमें आ जाता है तो फिर सोल्यूशन काम तो ज़रूर करेगा, क्योंकि 4 की जगह 8 भी लिख दे उसने तो उसको अगर मल्टीप्लाई करना तो वो 8 को भी कर देगा, लेकिन रिज़ल्ट गलत आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल है इसकी कि हमने ये करना था कि अपने स्कूल के अंदर स्कूल की वॉलीबॉल टीम बनानी है और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को हमने यानी कि टीम में डालना था। तो हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से लेके 168 सेंटीमीटर तक हो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट के नाम से, जिसके ज़रिए हमने गिनती करना है उन स्टूडेंट्स को जिनकी हाइट इसके दरमियान में आती है, ठीक है। शुरू में उसकी वैल्यू 0 कर देंगे काउंट की, क्योंकि अभी तो कोई हमने काउंट नहीं किया स्टूडेंट।
फिर उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे ऑल हाइट्स, ठीक है। सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हाइट है उसकी एक लिस्ट हमने बनाई हुई है, ठीक है। उसमें 154, 140 ये सारी एक लिस्ट की हुई है हमें। अब क्योंकि 144 से बड़े चाहिए तो 140 इसमें फिर नहीं आ सकेगा, ठीक है। जो छोटे हैं वो नहीं फिर आएंगे इसमें, 143 भी नहीं आएगा, बाकी सारे बड़े हैं वो आएंगे। अच्छा, अब फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, अब ये जो ऊपर लिस्ट है ऑल हाइट्स उसके अंदर एक एक हाइट को हमें चेक करना है, ठीक है। फॉर ईच, ईच हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने एक एक उसमें जो एलिमेंट है ऊपर लिस्ट में उसको चेक करेंगे, एक एक हाइट को चेक करेंगे। पहले 154 को, फिर 140 को, इस तरह चेक करेंगे कौन सी 144 से ऊपर है और 164 से कम है। 166 पे नहीं फिर आएगी क्योंकि 164 तक हमने करना है, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड से भी देखें, क्योंकि 144 से ऊपर के की हाइट वाले हमने नहीं रखने। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर हाइट 144 से बड़ी है, यहाँ पे एल्गोरिथम में मिस्टेक की गई है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि 144 से अगर हाइट बड़ी है, हमें करना ये चाहिए था कि हाइट 144 के इक्वल भी है और बड़ी भी है, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 144 वाले को भी हमने डालना था लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ लिखी गई एंड हाइट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 144, और 164 से हाइट कम भी है और बराबर भी है 164 के, ठीक है। क्योंकि 164 को जैसे अंदर डाला है हमने 144 को भी डालना था। देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर जो ऊपर काउंट है जिसकी वैल्यू भी 0 है उसमें 1 प्लस कर दो, यानी फिर काउंट 1 हो जाएगा, फिर अगले नंबर को चेक करेगा, ठीक है। अगर वो भी जमा होता है तो फिर काउंट 2 हो जाएगा, इस तरह। फिर काउंट को एंड में आउटपुट कर देना सारा कुछ चेक करने के बाद, ठीक है। जितनी तादाद बनेगी वो स्क्रीन पर आउटपुट कर देंगे, फिर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें यही मसला है कि जो मैंने बताया कि इसमें ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल हुआ है 144 के साथ, जबकि ग्रेटर देन एंड इक्वल का इस्तेमाल होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि 144 सेंटीमीटर वाला भी एक स्टूडेंट है, यानी एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो इस तरह नहीं काउंट हो सकेंगे, ठीक है, 144 वाले। तो ये एक लॉजिकल एरर है। कंप्यूटर के लिहाज से ग्रेटर देन लिखा हो या ग्रेटर देन एंड इक्वल हो वो तो उसको प्रोसेस करेगा, लेकिन ये एरर देगा फिर लॉजिकल, ठीक है, रिज़ल्ट ख़राब आएंगे। तो ऐसे एरर को ढूंढने के लिए हम ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रूथ टेबल एक तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए हम एल्गोरिदम्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको एल्गोरिदम्स को हम उनके अंदर ये चीज़ हम टेस्ट करते हैं क्या उनमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि एल्गोरिदम जो है वो उसको जब हम चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई अगर लॉजिकल एरर आ रहा है तो उसको ट्रूथ टेबल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पकड़ सकते हैं। तो ये जो ट्रूथ टेबल होता है इसके अंदर इस तरह से होता है कि इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ रोज़ होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा रोज़ है, और हर जो कॉलम है उसके ऊपर डाटा का नाम लिखा होता है, ठीक है। और जो रोज़ हैं उन वो रोज़ उन डाटा की वैल्यूज़ दिखा रही होती हैं, ठीक है, जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ठीक है, रोज़ वो वैल्यूज़ दिखाती है, और जो कॉलम्स है वो डाटा का नाम उन पर लिखा होता है। अच्छा, तो इसका एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है 1.3 में अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर क्या है कि जो एल्गोरिदम था अभी अब पिछली एग्जांपल में किया था हाइट वाला, उसी का ये टेबल बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कोई चीज़ ब्लैंक है अगर, ठीक है, इस टेबल के अंदर ट्रूथ टेबल में अगर कोई चीज़ खाली रखी गई हो उसका मतलब ये होता है कि कोई चेंज नहीं हुई, ठीक है, चेंजिंग कोई भी नहीं हुई। अगर ब्लैंक अगर उसके अंदर कोई हाँ ना हो, और अगर 2 डॉट पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह 2 डैशें पड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी वैल्यू का कोई तल्लुक नहीं है इसमें, ठीक है, ये वैसे ही डाले जाते हैं। ये जो 2 डैशें ये यानी कि उस टेबल के अंदर वैसे ही हम डालते हैं, ठीक है, खाली छोड़ने के लिए उस हारने को।
और अगर उसको खाली छोड़ेंगे तो ठीक है, ब्लैंक छोड़ेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ये एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। जबकि डबल डैश का मतलब है कि ये वैसे ही खाली है, इसका कोई तल्लक नहीं है इस खाने का किसी चीज़ से, ठीक है। यानी उसको वैसे स्किप करने के लिए डबल डैश डाल देते हैं। अच्छा, अब ये जो टेबल है, मैं आपको पहले थोड़ा टेबल दिखाऊँ। इसके अंदर आप देखें ऊपर कॉलम जो है उसमें सबसे पहले स्टेप्स हैं, दूसरे नंबर पे काउंट है। ये वही काउंट है जो कि गिनती करेगा तो कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो अ, इस रेंज में आता है जो हमें चाहिए टीम के लिए, उसकी हाइट यानी उतनी है। फिर उसके बाद ऑल हाइट्स, यहाँ पे ऑल हाइट्स आ जाएंगी, और एंड पे जो कॉलम है वो हाइट का, वहाँ पे हम एक एक हाइट जो है डालेंगे। फिर इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो स्टेप 1 है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये वैसे ही स्टेप 1 हमने खाली रखा हुआ है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि स्टेप 1 में डैशें पड़ी हुई हैं बस सारी जगह पर, ठीक है। ये वैसे ही स्टार्ट करने के लिए पहले 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 स्टेप को खाली छोड़ दिया गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में काउंट की वैल्यू ज़ीरो कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो काउंट को ज़ीरो कर दिया गया है स्टेप नंबर 2 में। अब देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर काउंट वाले कॉलम में ज़ीरो लिख दिया गया है, बाकी सारों में डैश ही है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ एक काम हमने किया कि काउंट की वैल्यू ज़ीरो बनाई है, ठीक है। शुरू वाली वैल्यूज़ को ज़ीरो दे दी, अभी और कुछ भी नहीं किया। हाइट वगैरह में हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऑल हाइट में भी कुछ नहीं किया। अभी कुछ ना करेंगे तो डबल डैश डाल देंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में अब देखें काउंट को खाली ब्लैंक कर दिए, इसका मतलब है कि काउंट अभी तक ज़ीरो ही है। और ऑल हाइट पे अब हम नंबर लिस्ट ले आए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स की हाइट थी वो उसकी लिस्ट अब हम अपने सिस्टम में ले आए हैं, ठीक है। तो वो सारी लिस्ट हमने एंटर कर दी, 154 140 सारा कुछ, और हाइट जो है उसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए ब्लैंक छोड़ दिए। तो स्टेप नंबर 3, ठीक है, ऑल हाइट्स इंट्रोड्यूस होगी, यानी वो लिस्ट हम ले आए। स्टेप नंबर 4 में काउंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑल हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम जो हाइट वाला कॉलम था वहाँ पे हमने 154 जो कि पहली हाइट थी वो वाला डाटा हम लेकर आए हैं, ठीक है। 154 वाला डाटा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 154 वाला डाटा लेकर आए, बाकी इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई अभी, ये एज इट इज़ चल रहा है। अब 154 जब लेकर आए हैं तो उसको चेक करेंगे कि ये 144 से क्या बड़ा है और 164 से छोटा है, वाकई बड़ा है, ठीक है, वाकई इस लिस्ट के अंदर आता है, इस रेंज में आता है, तो फिर काउंट को हम 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर ना हुआ तो नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह फिर उसके बाद नेक्स्ट को चेक करेंगे, 140 जो लिस्ट में दूसरा नंबर था उसको लेकर आएंगे, ठीक है, हाइट वाले कॉलम में। इसको चेक करेंगे, ये छोटा है, ये 144 से कम है, तो इसका मतलब हम काउंट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इस सूरत में 1 ही रहने देंगे, ठीक है। फिर इसको 155 को चेक करेंगे, वो वाकई बड़ा है। तो इस तरह एक एक नंबर को हम इस टेबल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। इस तरह हम एरर को पकड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि मसला यहाँ पे आ रहा है कि 144 को अंदर आना चाहिए था, और उसकी वजह क्योंकि ये 3 था तो अभी भी 3 है, इसका मतलब 144 जमा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस ट्रूथ टेबल के ज़रिए हम इस तरह के लॉजिकल एरर्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम सारे स्टेप्स जो उसके एल्गोरिथम पे होते हैं वो सारे हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मेंशन करते हैं, और उनको फिर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सारी पूरी लिस्ट आखिरी 143 तक हम चेक करेंगे, ठीक है। और इस तरह फिर काउंट साथ साथ करते जाएंगे। फिर आगे आगे कोई स्टेप अगर हुए उस प्रोग्राम के तो वो आगे चलेंगे, ठीक है। इस एल्गोरिथम के तो यही स्टेप्स थे। ठीक है। फिर स्टेप 4 में हमने वैल्यू स्टोर की थी, और 5 में वही चीज़ है कि हम अगर वो उस रेंज में आता है, यानी 144 से बड़ा है, 160
164 से छोटा है, 164 से छोटा है, तो फिर काउंट को अपडेट करेंगे, काउंट पे 1 बढ़ा देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यही स्टेप्स हम रिपीट करके सारी वैल्यूज़ को हम करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको इस टेबल के ऊपर से बता दिया। अच्छा, लास्ट टॉपिक है आज का, वो है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट करने के लिए किसी एल्गोरिदम को हम गलत डाटा का इस्तेमाल भी करते हैं। वो गलत डाटा का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? वेल, पहले भी आपको मैंने बताया था कि एक प्रोग्राम में अगर कोई बंदा गलती से गलत इनपुट कर दे, ठीक है, उसे अपनी एज लिखनी थी, एज के बजाय उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया, फ़र्ज़ करें, ठीक है, CNIC नंबर लिख दिया, अब वो गलत डाटा एंटर किया। उस सूरत में उस प्रोग्राम को कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहिए, उसे कोई एरर दिखा देना चाहिए कि आपने इनपुट गलत डाला है, ठीक है, एज डालो। तो वो एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए भी हमें क्या है कि अपने एल्गोरिदम को, अपने प्रोग्राम को सेट करना पड़ता है, ठीक है, उसमें ये सेटिंग डालनी पड़ती है कि अगर ये चीज़ इनपुट हो तो फिर ये डिस्प्ले करो, ठीक है, ये सारा डालना चाहिए। नहीं डालेंगे तो वो उससे प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है, ठीक है, और मसले हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें लाजमी तौर पे इनवैलिड जो डाटा है उसकी भी हैंडलिंग साथ साथ करनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम हर तरह का जो एरर है, यानी कि जो वैल्यूज़ असल में डालनी थी, ठीक है, जो रेंज है उसकी, उससे उस रेंज से बाहर अगर कोई वैल्यू डाल दी है या नंबर डालने थे उसकी जगह कोई अल्फ़ाबेट डाल दी है, तो ऐसी सूरतों में कोई एरर मैसेज वगैरह डिस्प्ले करके, ठीक है, इसको अगर हम करते हैं अपने एल्गोरिदम को, तो उस सूरत में हमारा जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर जब हम सलूशन हमारा पूरा बनेगा, प्रोग्राम बनेगा, तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी कि वो गलत डाटा को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से फिर इसको पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा, और अगर टेस्ट सही निकलता है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी ये सलूशन जो है अच्छी क्वालिटी का। अल्लाह हाफिज़।